हरदीप सिंह निज्जर कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में सरे शहर में रहता था। साल 1997 में पंजाब से कनाडा चला गया। शुरुआत में वहां प्लम्बर के तौर पर काम करता था, बाद में उसने कनाडा में शादी भी की। साल 2020 से वो सरे में एक गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का अध्यक्ष था। इसी साल हिंदुस्तान ने उसे आतंकवादी घोषित किया। निज्जर को खालिस्तान टाइगर फोर्स का हेड बताया जाता था। साल 2023 में कनाडा के ही सरे में गुरुद्वारे की पार्किंग में 2 नकाबपोश हमलावरों ने उसे गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। ट्रूडो ने इल्जाम लगाया कि इस हत्या के पीछे हिंदुस्तान है। इसके बाद ये भी सामने आया कि कनाडा अमेरिका के साथ मिलकर इस मामले की जांच कर रहा है, क्योंकि 5 आईएस का अलायंस है, दोनों के बीच में इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है। इसी वजह से दोनों देशों ने मिलकर खुफिया जानकारी पर काम किया, एक दूसरे को शेयर किया। यह भी कहा जाता है कि वो वाला हिंद भी यूएस से ही कनाडा गया था। 7-8 जुलाई जिसकी हम बात कर रहे हैं, आज का जो क्रैकडाउन यूएस में हुआ है, इसी मामले से जुड़ा हुआ था। अमेरिकी एजेंसियों ने इसे ऑपरेशन हार्ड बॉल कहा। 50 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी हुई। यूएस, कनाडा और यूरोप की पुलिस ने मिलकर 24 लोगों को अरेस्ट किया। इनमें से 11 कैलिफोर्निया में पकड़े गए, इसलिए कैलिफोर्निया का नाम भी आ रहा है। ये सारे लोग हिंदुस्तान से जुड़े 3 बड़े इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट से जुड़े बताए जा रहे हैं। गिरफ्तारी 24 की हुई है, लेकिन कुल आरोपी 37 हैं। अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने जो इंडाइटमेंट यानी आरोप पत्र जारी किया है, उसके मुताबिक इनमें से 2 आरोपी हिंदुस्तान की जेलों में रहते हुए अपना इंटरनेशनल क्राइम नेटवर्क चला रहे हैं। कौन से 2? पहला, उसमें से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई है। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि लॉरेंस पहले खुद को यूनिवर्सिटी का छात्र नेता बताता था, बाद में राजनीति छोड़कर अपराध की दुनिया पर गया। 1 जुलाई को एक फेडरल ग्रैंड जूरी ने उसके खिलाफ 9 मामलों में आरोप तय कर दिए। इस जूरी के मुताबिक बिश्नोई सोशल मीडिया और इंटरव्यूज में खुद को देशभक्त, राष्ट्रवादी और एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में दिखाता था। इस छवि का इस्तेमाल करके हिंदुस्तान, अमेरिका और बाकी देशों में अपने गैंग के लिए नए लोगों को जोड़ता था। जेल में रहते हुए भी तस्करी से लाए गए फोन्स, इंटरनेट कॉलिंग डिवाइसेस का इस्तेमाल करता था और अपने गैंग को चलाता था। उसी के इशारों पर हत्या, गोलीबारी, जबरन वसूली, अपहरण, ड्रग तस्करी और मानव तस्करी जैसे अपराध दुनिया भर में होते थे। अपने गैंग को चलाने के लिए बिश्नोई ने लोगों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी थी। इनमें सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा और सुखराज सिंह कंग शामिल थे। गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा बिश्नोई की तरफ से फैसले लेते थे, दुनिया भर में उसके गैंग के लोगों को निर्देश देते थे। ये गैंग जहां जहां काम करता था वहां हिंसा फैलाता था। अमेरिका ने इल्जाम लगाया है कि इसी गैंग ने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या करवाई। इन आरोपों के बाद अमेरिकी एफबीआई ने गोल्डी बराड़ के ऊपर अब इनाम रख दिया है। जो भी व्यक्ति गोल्डी बराड़ के बारे में जानकारी देगा, उससे अमेरिकी सरकार $50,000 यानी 45 लाख रुपए तक का इनाम देगी।